आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। बहुत दिनों बाद आपके सामने है, चूँकि ये सूचना आपको पहुँचाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। मुझे पता है कि बीपीएससी तैयारी 4 को लेके आप तमाम युवा जो लगातार आप पढ़ाई में लगे होंगे और कुछ एक टूट भी जाते होंगे। कमेंट अवश्य कीजिएगा कौन-कौन ऐसे हैं जिनको लगता है कभी-कभी पढ़ाई छोड़ दें, कमाने चले जाएँ, चूँकि आर्थिक स्थिति खराब होता है। उससे हम भी गुज़रे हैं और आप भी कहीं न कहीं गुज़र गए होंगे, चूँकि बेरोज़गारी का दंश ही ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं टूटे। आए दिन पेपरों के माध्यम से क्या आया, नहीं आया, मैं दिखाना बंद कर दिया। मैं इससे भागता भी हूँ, लेकिन आज ये बताना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक आपके लिए हो जाता है, चूँकि कहीं न कहीं 2026 आने को है। 2026 आने को है और बीते दिन हमारे आदरणीय जो बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री साहब हैं, सुनील बाबू, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जनवरी 2026 में आपको बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि लगभग 8 महीना बीतने को है। मई से लेके जुलाई तक होते हुए दिसंबर बीतने को है, चुनाव बीत गया, चुनाव में वादे किए गए कि चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही आपको बहाली दे देंगे। लेकिन मैंने कहा भी था कि बिल्कुल ये झूठ है, ये जुमला है। वही हुआ, लेकिन मुद्दा तब गरमाता है जब बीते दिन देखिए, मैं कुछ मुद्दों पे बात करूँगा, शायद आप हम पे अगर ट्रस्ट करते हैं और विश्वास का ही दूसरा नाम नौकरी तक है, इस परिवार से जुटे हैं, तो कुछ मुद्दों को हम आज आपके सामने रखेंगे और आप खुद समझदार हैं कि अब आपको क्या करना है। एक सलाह देंगे कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, जो शिक्षक बन चुके होंगे ये तो बहाली देखेंगे नहीं। हाँ, ये न्यूज़ इसलिए देखेंगे चूँकि उनके घर में उनकी पत्नी टीचर बनने वाली होगी या बहन या भाई नौकरी तक पे विश्वास करते हैं। बीपीएससी तैयारी 4 आना तय है, मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है कि इतने कम पदों पे क्यों? जब आप बीते दिन सुनते होंगे 6 महीना पहले ये 90,000 पदों पे बहाली आएगी। मैं भी वीडियो बनाता था, क्योंकि मैं भी कहीं से न्यूज़ के माध्यम से खबर मिलता था और मैं आपको वीडियो बना के आपके सामने परोसता था। लेकिन दुःख तब हो जाता है जब दिन बीतता गया, महीना सालों बीतने वाला है, 2026 आ गया, कुछ देखने को नहीं मिला। मन कचोटता है लेकिन फिर भी आपको इतना ही कहेंगे, आप अंतिम प्रयास बीपीएससी तैयारी 4 में लग जाए। बहाली आपको ज्यों-त्यों जब भी एकाएक देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कहते आज ही बहाली आपका आ जाएगा, लेकिन बहाली तो आना तय है, क्योंकि चुनावी जो वादे किए हैं आप, है ना? अब हाँ, मुद्दा ये भी है कि इतने कम पदों पे क्यों? चूँकि पेपरों में आप भी देखे होंगे, यहाँ देखिए, ये आज का पेपर है, टीआरई 4 का जनवरी तक, यानी ये बात कब का होगा? जनवरी 2026, ये दिसंबर का महीना है, जनवरी 2026 तक बोला गया है। ये पता नहीं कि जनवरी में आ जाएगा। फिर मत बोलिएगा सर ये कैसे? मैं मानता हूँ कि इसी महीने दे दे, लेकिन हमारे हाथ में नहीं ना आपके हाथ में है, लेकिन पढ़ाई आपके हाथ में है। इसीलिए पढ़ाई में लगे रहिए, खूब पढ़ लिए हैं तो सेट बनाइए, डेली एक सेट आप मारिए, कौन क्या बोलता है, नहीं आ रहा न्यूज़ इससे कोई मतलब नहीं है। इतना ही आपको हम हिम्मत देने के लिए आए हैं। इसमें भी आपको कमेंटबाज़ी मिलेगा, कितनों को टीचर नहीं बनना है, सब अगर टीचर बन जाता, अगर मान लीजिए 27,000 यहाँ देखिए, सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 से अधिक पदों पे होगी नियुक्ति, तो मान लीजिए 27,000 पदों पे बहाली आएगी, तो कोई ना कोई 27,000 युवा का शिक्षक बनेंगे, युवा शिक्षक बनेंगे। लेकिन मुद्दा एक ये भी गरमाता है कि आप इतने कम सीटों पे क्यों? जब आप बीते दिन मई-जून में बोलते थे, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए नीतीश बाबू का ये ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया हुआ है, कब का है? ये देखिए 16 जुलाई का ट्वीट है। नीतीश बाबू का भी बात नहीं माना जा रहा है। 16 जुलाई को नीतीश बाबू के ट्विटर हैंडल से आता है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा। ये 4,55,000 व्यूज़ गया है। 16 जुलाई का न्यूज़ है और 11:25 दोपहर के समय ये पोस्ट किया गया। ये मैंने पोस्ट नहीं किया। कहने का मतलब ये हुआ जब नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से आता है और हम आपको वीडियो परोसते हैं, झूठे हम हो जाते हैं या कोई शिक्षक या कोई यूट्यूबर? बिल्कुल नहीं। उनको भी न्यूज़ आता है और आपको बताते हैं चूँकि आपका हिम्मत नहीं टूटे। जब नीतीश बाबू जो परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया हैं, 10वीं बार बने, 10वीं बार शपथ लिए फिर भी इनकी बात नहीं माना जा रहा है। किस पे विश्वास कीजिएगा?
और शिक्षा मंत्री आए दिन कल भी बोले हैं, ये इनका जो गोपालगंज में जिस विधानसभा से ये जीत के आए हैं, भोगे विधानसभा, वहां गए थे, कोई भोज होगा, हम पूरा न्यूज नहीं पढ़ेंगे। बस इन्होंने इतना कह दिया कि न्यूज के माध्यम से कि 27,000 पदों पे बहाली आएगी या इससे अधिक पदों पे बहाली आएगी। लेकिन सवाल पूरा बिहार का युवा आपसे, देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 में 27,000 पदों पे बहाली होगी या इससे अधिक पदों पे बहाली होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहाली तो दे, नोटिफिकेशन तो दे। बोला जा रहा है जनवरी तक, भगवान करे तक आ जाए, ये तो तक है, नौकरी तक शिक्षा मंत्री से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जनवरी तक आप दे दे बस। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, जब सवाल क्या आप कमेंट कीजिएगा, जब रिक्ति लाखों में, तो फिर बहाली 27,000 पदों पे ही क्यों? ये पूरा पूछता बिहार और सरकार से, एक युवा होने के नाते, नौकरी तक पूरे बिहार से, पूरे बिहार के 38 जिला के युवा से आपसे इतना ही कहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि क्या 27,000 पदों पे बहाली आनी चाहिए? तमाम युवाओं से कहेंगे, इस पे आप आवाज उठाइए, अपने शालीनता के साथ गाली-गलौच नहीं कीजिए, क्योंकि शिक्षक बनने वाले हैं आप, और बहाली कम से कम लाखों पदों पे होनी चाहिए। क्योंकि चुनाव से पहले वादे किए गए थे, क्या किए गए थे? कि बहाली अच्छे पदों पे आएगी, डोमिसाइल लगेगा, लेकिन मुद्दा ये बन जाता है कि ये भी बोला गया बीपीएससी तैयारी फॉर्म में डोमिसाइल लगेगा। तो डोमिसाइल लगेगा, तो जब से डोमिसाइल लगा, तब से बहाली ही लटक गया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? और जब डोमिसाइल दे रहा है, तो इतने कम पदों पे क्यों? आप बोलते थे 90,000 पदों पे बहाली आएगी, मई-जून का खबर आप देखिएगा, वो भी हम डाल देंगे कहेंगे तो। लेकिन आज 27,000 पदों पे ही लटक जाएगा? बिल्कुल नहीं, अब भी जागिए, आप युवा तमाम शिक्षा मंत्री से सवाल कीजिए कि सर आप सत्ता में भी आ गए, प्लीज़ हम बिहार के युवाओं के साथ ऐसा खेल ना खेलिए। आप उप मुख्यमंत्री साहब को बोलिए कि नहीं, जब डोमिसाइल लग रहा है, बिहार के युवा को बिहार में ही नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी लगेगा, तो इतने कम पदों पे क्यों? बस इतना ही हम चाहते हैं। इस आप कमेंट कीजिएगा कि ये मेरा मांग है कि 27,000 पदों पे ही क्यों? इतना नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। लाख पदों, 1 लाख पदों पे बहाली आनी चाहिए। तब सारे युवा खुश होंगे और जिस आशा में वोट दिए सरकार को सरकार बनाने में, तमाम युवा के साथ लगेगा कि ठगी नहीं किया गया है। नहीं तो आए दिन आप भी जानते हैं, वोट की राजनीति में हम आप पिस जाते हैं और देखने को क्या मिलता है ये आपके सामने है। तो बोलिएगा 27,000, दूसरा ये भी बोला गया जनवरी 2026 में आएगी नोटिफ़िकेशन, ठीक है? इसका भी इंतज़ार रहेगा। और दूसरी बात, अंतिम में आपको इतना ही कहेंगे, आप तमाम युवा से कहेंगे, आप तमाम युवा से एक बात कहेंगे कि प्लीज़ जो आपका मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन हम और आप कहीं से ला नहीं सकते हैं। ये मोटिवेशन आपको आपकी परिवार की स्थिति, आप जिस परिवार से आते हैं, उसकी स्थिति ही आपको मोटिवेट कर सकता है। जो परिवार की स्थिति है और स्थिति मैं समझ सकता हूँ, चूँकि मैं भी किसान और बेरोज़गार को मैंने देखा है, तो आप अपने आप को मत तोड़िए। तैयारी हो गया है तो कोशिश कीजिए, सेट बनाइए जितना हो सकता है, रिवीज़न कीजिए और बहाली का इंतज़ार करना है। गीता में कहा गया कि फलों का चिंता मत कीजिए, फल देना होगा ऊपर वाला देगा। मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे वीडियो लंबा हो गया, बिल्कुल वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज मन कचोट गया कि आप टूट जाते होंगे और टूट गए होंगे, लेकिन टूटना नहीं है, टूटने का मतलब ऐसा नहीं कि गिर गए। हिम्मत टूट जाता होगा, पता नहीं बहाली कब आएगा, नहीं आएगा, कब देगा, यही दिन देखते हैं। इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डालता हूँ। टूटिए मत, हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को फिर से झोंक दीजिए। जनवरी आवे या फरवरी आवे, 2 महीना तो है, 2 महीना में बहुत हार्ड रिवीजन होगा। क्योंकि और जो युवा देखिए सब नहीं पढ़ता, ये भी जान लीजिए। अगर बहाली 100 पदों पे आएगा, तो सीट मान लीजिए जो भी आवे, पढ़ने वाले उसमें से आपको 20-25 ही मिलेंगे। 100 में से 20-25 और उसमें आप हैं, अपनी ताकत को वही जोश के साथ पढ़िए। जब भी दिमाग टूटे, अपने माँ-बाप को देख लीजिएगा और मम्मी-पापा को भी कहिएगा, एक अंतिम मौका मुझे दीजिए और उस अंतिम आशा में पढ़िए। अंतिम प्रयास कीजिए, अंतिम समझ के झोंक दीजिए। बहाली जब आना होगा, जब विराट कोहली को देखते हैं आप? टी20 टेस्ट सब कुछ खत्म कर दिए। ओनली 50-50 उस पे कितना कटाक्ष होता है, कितना लोग बोलता है, लेकिन जवाब बल्ला से दिए है, तो जवाब आपको पेन से देना होगा। इसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करना होगा। हम, आप या कौन क्या बोलता है उस पे ध्यान दीजिएगा तो टूट जाइएगा, फेल हो जाइएगा और फेल शब्द मेरे नौकरी तक में नहीं है ना? और बिल्कुल आप ही सफल होइएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नौकरी तक से जुटे रहिएगा। मेरा प्रयास होता है सही और सटीक न्यूज़ दें और पद 27,000 नहीं, कम से कम लाख पदों पे बहाली आनी चाहिए।
इसका कमेंट में आप जकीरा लिखिए, 27,000 नहीं 1,00,000 पदों पे बहाली आनी चाहिए और डोमिसाइल लगनी चाहिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने युवा 38 जिला में, जिससे कि लगे हमारी आवाज़ आपके तक पहुँचे और हमारी आवाज़ अगर सही है, तो युवा जागेगा, आवाज़ को बुलंद करेगा और लगातार पढ़ते भी रहिएगा। बस आवाज़ बुलंद करने से नहीं होगा, बुलंद करते रहना है, डिजिटली पढ़ते रहना है, इसका भी ख्याल रखना है। आज के वीडियो में इतना ही है और खुश रहिए और हमें भी आशीष प्रदान करते रहिए। इतना ही के साथ शब्द के वाणी को मैं विराम लगाता हूँ, बहुत दिन बाद आए हैं। मुझे भी लगता है वीडियो अब आएगा। ये 11 नहीं 12 दिसंबर के बाद हम फ्री हो जाएँगे। इसके बाद आपके पास हम लगातार डेली वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।